हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने ओरिजिन ऑफ जम्मू के बारे में बात की थी। मैंने इसमें बहुलोचन जम्बूलोचन की स्टोरी बताई थी। फिर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें राजा शक्तिकरण को डिस्कस किया था कि राजा शास्त्री इसको कहती है जिन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं सीधे देव डायनास्टी पे, जो कि इम्पोर्टेंट है इसको हमारे लिए डिस्कस करना। इससे पहले भी कुछ एंशंट हिस्ट्री जम्मू में चली है, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं लगी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महमूद गजनवी को किसने डिफीट कराया और जम्मू चीफ्स के साथ, यानी जम्मू हिल्स के जो चीफ्स थे उनको मिल के किसने महमूद गजनवी को डिफीट किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो अवतार देव होगा। तो चलिए अब हम देव डायनास्टी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, देव डायनास्टी ने तकरीबन 1000 साल तक रूल किया है जम्मू पे, 840 से लेकर 1816 तक। तो फर्स्ट रूलर इनका था सूरज देव। एबल रूलर जो इनका सबसे काबिल रूलर था मालदेव, ध्रुवदेव या रंजीत देव। कभी एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको बोलेगा कि विच अमंग वाज द एबल रूलर ऑफ देव डायनास्टी। कभी आपको मालदेव देगा, कभी आपको ध्रुवदेव देगा, कभी आपको रंजीत देव देगा। तो मालदेव के साथ ही अगर तीनों होंगे एक ऑप्शन में, यानी क्वेश्चन में, आंसर में, तो मालदेव के साथ ज़्यादा जाना, क्योंकि सबसे एबल रूलर यही था। अगर ये नहीं होगा तो ध्रुवदेव, अगर ये नहीं होगा तो रंजीत देव। अब आते हैं लास्ट रूलर कौन था इनका, राजा रंजीत देव। राइट, इसको आप आराम से याद रख लीजिए, क्योंकि लास्ट रूलर फर्स्ट रूलर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं, देखिए ब्रिज देव इनमें एक रूलर था। इसके दौर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है, ये बन गया एलॉय ऑफ मोहम्मद गोरी इन बैटल ऑफ टेरियन। बैटल ऑफ टेरियन हुआ 1191-92 में। किस किस के दरमियान, महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान हुआ था। तो महमूद गोरी का सपोर्टर बना था ब्रिज देव, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि आप बोलिए कि कौन सा रूलर इनमें देव डायनास्टी का जो कि महमूद गोरी का एलाई बन गया, यानी सपोर्टर बन गया, तो ब्रिज देव। अवतार देव डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी विद द हेल्प ऑफ जम्मू हिल चीफ्स। देखिए, अवतार देव इसके बाद आए थे, तो इसने डिफीट किया था महमूद गोरी को। फाउंडेड विजयपुर, किसने, ब्रिजदेव ने विजयपुर फाउंड किया, जिसको आज विजयपुर कहा जाता है। अब आते हैं जोधदेव पे। कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे जोधदेव। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह। फिर उसमें ब्रिजदेव, अवतार देव, सूरज देव, जोधदेव दिया जाएगा, तो जोधदेव राइट आंसर होगा। इन 1324 व्हेन दुलच्चा जुल्कदर खान, एक ही है तीनों, invaded Kashmir and Sohadeva fled to Kishtwar, जोधदेव helped him to return Kashmir। देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा रूलर ऐसा है जिसने सोहादेवा को हेल्प किया था कश्मीर लाने में, तो जोधदेव इसका राइट आंसर होगा। कहते हैं कि जब दुलच्चू ने या जुल्कदर खान ने कश्मीर पे हमला किया, उस वक्त सोहादेवा जो कि लोहारा डायनास्टी का एक रूलर था, वो चला गया था किश्तवाड़, भाग गया था। फिर उसको जोधदेव ने ही हेल्प की कश्मीर आने के लिए, तो इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जोधदेव का सन था मालदेव। अब हम मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। मालदेव जो है 1361-1400 तक इनकी एज थी। इसके पीरियड को, इसके रीन को जम्मू की हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसको कहा जाता था हीरो ऑफ बैलेड्स ऑफ डोगरा भी, यानी ये हीरो था पोइट्री, बैलेड्स कहते पोइट्री और सॉन्ग्स को, यानी स्टोरीज को, इसको कहते थे हीरो ऑफ बैलेड्स ऑफ डोगरा। डोगरा की जो स्टोरीज, कहानियां वगैरह थी, उनका हीरो माना जाता था कौन, राजा मालदेव। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। एस्टैब्लिश्ड गदी ट्रेडिशन, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रूलर ने देव डायनास्टी के गदी ट्रेडिशन को इस्टेब्लिश किया। गदी ट्रेडिशन का मतलब होता है बादशाह रूल, यानी बाप बादशाह होगा, फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इसको कहते थे गदी ट्रेडिशन। जम्मू एज कैपिटल ऑफ डोगरा किंगडम, इसी के दौर में जम्मू बन गई एज कैपिटल ऑफ डोगरा किंगडम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया है।
कॉन्फ्लिक्ट विद राजा ऑफ नूरपुर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका कॉन्फ्लिक्ट राजा ऑफ नूरपुर से हुआ, तो राजा मालदेव। बिल्डिंग एट पुरानी मंडी, इसने एक माल मंडी बनाई जो कि पुरानी मंडी में इसने बनाई थी, उसको माल मंडी कहते थे। तैमूर's इन्वेजन ऑफ जम्मू। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके दौर में तैमूर का इन्वेजन जम्मू पे हुआ, यानी इन्वेड हमला हुआ, तो वो इसी मालदेव के दौर में। अमीर तैमूर 1336-1405, एट्टर को मंगोल कनकरर था ये तैमूर। जम्मू राजा मालदेव, उस वक्त जम्मू में राजा मालदेव थे जब यानी हमला किया तैमूर ने, और कश्मीर में सिकंदर थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब तैमूर ने जम्मू पे हमला किया तो कश्मीर का रूलर कौन था, सिकंदर था, और जम्मू का रूलर कौन था, राजा मालदेव था। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सक्सेसर सन हमीर देव, इसका सक्सेसर इसके बाद मालदेव का सन हमीर देव था, क्योंकि गद्दी ट्रेडिशन जो स्टार्ट किया था इसने ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। अब आते हैं अजीब देव या अजाइब देव भी इसको लिखा गया है किताबों में। मेंटेन फ्रेंडशिप विद ज़ैनुल आबिदीन। देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा देव डायनास्टी का रूलर है जिसने फ्रेंडशिप की थी ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन ने तो 1420 से लेकर 1450 तक रूल किया था, 1470 तक ऑलमोस्ट रूल किया था, 50 ईयर्स। तो अजाइब देव ने उसके साथ मेंटेन की थी फ्रेंडशिप। अब आते हैं ध्रुव देव पे। ध्रुव देव इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू था। गेव शेल्टर बंदा बहादुर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंदा बहादुर कौन था, उसको किसने शेल्टर दिया था, एंड हेल्प्ड हिम अगेंस्ट मुगल्स। ये सिख का एक आप कमांडर समझिए बंदा बहादुर, तो इसको मुगल्स के खिलाफ इसने हेल्प की थी। किसने? ध्रुवदेव ने। बिल्ट मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स बनाया, तो ध्रुवदेव ने। अब रंजीत देव इसके बाद आता है। इंपॉर्टेंट रूलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबों की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तो उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। इंपॉर्टेंट जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 1773 से लेकर 1782 तक इसने क्या किया, कॉन्सोलिडेटेड 22 प्रिंसिपलिटीज एंड एस्टैब्लिश्ड जम्मूराज। देखिए इसने 22 प्रिंसिपलिटीज को कॉन्सोलिडेट किया, यानी बनाया, फतह किया और एस्टैब्लिश किया जम्मूराज। अब अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हु एस्टैब्लिश्ड जम्मूराज, तो रंजीत देव ने। जम्मू को उस वक्त इसके दौर में कहा जाता था दारुल अमन। ये राजदर्शनी कहती है, राजदर्शनी एक किताब है जिसमें राइटर लिखता है कि दारुल अमन इसके दौर को कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुज रीन इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू इज कंसीडर्ड एज दारुल अमन, यानी अबोर्ड ऑफ पीस, रंजीत देव। इसने क्या किया, डज सोशल रिफॉर्म्स। इसने दो अच्छे काम किए। एक तो इसने फीमेल इन्फेंटिसाइड पे बैन लगाया, यानी छोटी छोटी बच्चियों को नहीं मारा जाना चाहिए, और सती पे भी बैन लगाया। सती क्या थी, सती जब किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था तो उसको, उस वाइफ को जिंदा उसके साथ जलना पड़ता था, और इसने इसको बैन किया। कोर्ट पॉइंट था इसका रंजीत देव का पंडित देवदत्त। इसने ट्रांसलेट की वरुणा प्रभा और महाभारता को हिंदी में। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैप्टिवेटेड टू वाइस बाय मुगल्स एंड अफगान्स। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रूलर देव डायनास्टी का मुगल्स ने भी कैप्टिवेट किया, बंद किया और पकड़ा, और अफगान्स ने भी, तो रंजीत देव। अटैक्ड कश्मीर, तैमूर शाह दुरानी। इसने कश्मीर पे अटैक किया, किसने? रंजीत देव ने, तैमूर शाह दुरानी के दौर में। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस रूलर ने, आप जम्मू ने तैमूर शाह दुरानी के दौर में अटैक किया कश्मीर को, तो रंजीत देव। डेथ इसकी हो गई है 1782 में। फिर इसके बाद आते हैं ब्रिजराज देव 1782 टू 1787। फिर इसके बाद संपूर्ण देव आते हैं 1787 से 1797 तक। फिर इसके बाद लास्ट रूलर जो आता है इनका, वो आता है राजा जीत सिंह। याद रख लीजिए, लास्ट रूलर था राजा जीत सिंह। ये एक वीक रूलर था। तो इसके दौर में क्या हुआ, इसने 1797 से लेकर 1816 तक रूल किया। सिख ऑक्यूपेशन अंडर महाराजा रंजीत सिंह। इसी दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने हमला करवाया जम्मू पे 1816 में, बट वॉज कनक्यूर्ड बाय सरदार हुकम सिंह। यानी सरदार हुकम सिंह एक आर्मी कमांडर था रंजीत सिंह का, उसके अंडर जम्मू को फतह किया और उसके अंडर जम्मू को फतह मतलब जीता,
और इसके साथ देव डायनास्टी ख़त्म होती है और अब सिख रूल जम्मू में शुरू होता है 1816 में, जो कि हमने कश्मीर की हिस्ट्री में भी अच्छी तरह से देखा था। अब हम अच्छे से आगे देखेंगे कि रंजीत सिंह कौन था, इसके अंडर गुलाब सिंह कैसे आ गया, फिर आगे हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर कैसे बनता है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी कमी कोताही नज़र आती है या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, आप वो लिख लीजिए कमेंट में, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।